आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा खुद का घर हो। आप भी चाहते हो कि कुछ भी खरीदने से पहले मुझे सोचने की जरूरत ना पड़े। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज के टाइम पे ट्रेडिंग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ट्रेडिंग के जरिए अच्छा इनकम जनरेट कर सके। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर, इंजीनियर से ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है। बस आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए कुछ टाइम और मनी इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे। आप सोच रहे होंगे कि कितना टाइम देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप डेली सीखने के लिए कितना टाइम दे रहे हो। कुछ लोग 1-2 साल में ही सीख जाते हैं और कुछ लोगों को 3-4 साल का टाइम भी लग सकता है। ट्रेडिंग करके कुछ लोग इतना पैसा बना रहे कि ओ बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपना हर ड्रीम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनके अपना इनकम कैसे बढ़ा सकते हो और अपना हर ड्रीम कैसे पूरा कर सकते हो, आगे हम वीडियो में बात करेंगे। हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलो फिर टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेडर वो होता है जो डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनली स्टेबल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ट्रेड में सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट की पोजीशन बनाकर पैसे कमाता है। ट्रेडर के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला डे ट्रेडर, जो डेली बेसिस में ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाने की इच्छा रखता है। दूसरा स्विंग ट्रेडर, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ट्रेड को होल्ड करके एक बड़े मूवमेंट का वेट करता है। और तीसरा पोजिशनल ट्रेडर, जो लंबे टाइम तक यानी कुछ महीनों और सालों तक ट्रेड को होल्ड करके प्रॉफिट कमाने की सोचता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हो तो आपको डेली मार्केट रिसर्च करना जरूरी समझना होगा, तभी आप एक बड़े मूवमेंट को पकड़ पाओगे और बड़ा प्रॉफिट कमा सकोगे। रिसर्च करने के लिए आप मार्केट रिलेटेड न्यूज पे फोकस कर सकते हो, जैसे अर्निंग्स रिपोर्ट न्यूज, सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट न्यूज, कॉर्पोरेट इवेंट्स न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसी न्यूज, जियोपॉलिटिकल इवेंट न्यूज, ग्लोबल इवेंट न्यूज, नेचुरल डिजास्टर्स न्यूज, करेंसी मूवमेंट न्यूज, हेल्थ एंड मेडिकल न्यूज, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल न्यूज, एनर्जी एंड ऑयल मार्केट्स न्यूज। इस प्रकार आप मार्केट की मूवमेंट और मार्केट की डायरेक्शन किस सेक्टर में ज्यादा हो सकती है, ये आप जानने की कोशिश कर सकते हो। या फिर आप मार्केट का लास्ट टाइम का ट्रेंड ध्यान में रखते हुए अपना आगे का ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के मदद से आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलो फिर पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करते समय इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना जरूरी होता है, जैसे प्राइस चार्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जिस तरह हमने टेक्निकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश की, उसी तरह कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, डिविडेंड यील्ड, रेवेन्यू एंड सेल्स ग्रोथ, market capitalization, industry and market trends, competitive positioning, management and leadership। अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ खुद को इमोशनली कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। कभी कभार इमोशन में आके हम गलत डिसीजन लेके ट्रेड को गलत टाइम पर बाय और सेल कर देते हैं। इसकी वजह से हमें लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मार्केट ओपन होने के पहले अपना डेली ट्रेडिंग प्लान बनाना जरूरी है। अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो होती है जिसकी मदद से आप ट्रेड को बाय और एग्जिट कहां करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है, तभी आप सही टाइम पे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट पोजीशन बना सकोगे। कुछ इंडिकेटर है जिनके मदद से आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो, जैसे मूविंग एवरेज। इसके मदद आप मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में।
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके मदद से आप पता कर सकते हो कि मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है या ओवरबॉट हुआ है। ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, इस इंडिकेटर के मदद से आप कैंडल किस प्रकार की है ये जानने की कोशिश कर सकते हो। ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। इसी तरह के अलग अलग इंडिकेटर का उपयोग करके आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। आपने डेवलप किए हुए स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो अगर 70 से 80% के करीब हो तो आप उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको अपने बनाए हुए स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करना हो तो आप नियो स्टॉक्स, स्टॉक ट्रेनर, ओली ट्रेड इस प्रकार की ऐप का उपयोग करके बिना खुद के पैसे लगाकर आप डेमो ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करते समय आपका हर टाइम प्रॉफिट ही होगा, कभी कभार आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा और डेली आप कितने ट्रेड करोगे। ये डिसाइड करना इसलिए जरूरी है ताकि आप सही ट्रेड को ही ले सके और ओवर ट्रेडिंग ना करें। अगर आपका कभी कभार लॉस हो जाता है तो आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कवर करने की सोचते हो। इसी चक्कर में आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लॉस कवर करने के चक्कर में कभी ना पड़े। हर ट्रेड एक नए माइंडसेट से लेने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हो कि आप गलत डिसीजन ना लो और इमोशन में आके गलत टाइम पे ट्रेड ना लो, इसलिए आपके डेली रूटीन में मेडिटेशन का होना बहुत जरूरी है। Stress reduction, enhanced emotional control, improved focus and concentration, better decision making, reduced burnout, enhanced self-awareness, patience and discipline. मेडिटेशन के मदद से आप इन्हें कंट्रोल में रखकर एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान करने में हेल्प हो सकती है। इसके साथ साथ आपको मार्केट को भी टाइम देना पड़ेगा। चार्ट को डेली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि चार्ट पैटर्न किस प्रकार से बनते हैं, कैंडल किस प्रकार के होते हैं, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट किस प्रकार से होते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप डेमो ट्रेडिंग कुछ दिन के लिए कर सकते हो। अगर आपको लग रहा हो कि डेमो ट्रेडिंग में आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली काम कर रही हो तो आप अपने डीमैट अकाउंट का उपयोग करके मिनिमम लॉट से रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो आप धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, पर क्वांटिटी तभी बढ़ाना जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सको। ट्रेडिंग इतनी भी आसान नहीं है कि जितना आसान आप सोच रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग के दुनिया में सक्सेस पाना है तो धैर्य के साथ काम करें, मार्केट की नई नई चीजें सीखना जारी रखें और अपना लक्ष्य डिसाइड करके उसी के साथ चलते रहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे। वीडियो में आप यहां तक बने रहे हो तो आप जरूर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकोगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुली लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना ताकि इस तरह से हमारे हेल्पफुल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।